अब अगले सूत्र में वैराग्य का आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। वैराग्य दो प्रकार का बतलाया गया, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। पिछले 12वें सूत्र में अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने का उपाय बतलाया हुआ है। उनमें से हमने देखा कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न यानी प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहा जाता है। अब तत्र उन दोनों में से जो वैराग्य है वह वैराग्य का लक्षण बतलाते हैं। पहले अपर वैराग्य का लक्षण बतलाते हैं और अगले सूत्र में पर वैराग्य का लक्षण बतलाएंगे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्यम, वैराग्य क्या है, वैराग्य का लक्षण क्या है? तो दृष्टानुश्रविक विषय हुई तृष्णस्य, दृष्ट यानी जो देखे हुए, आंखों से जो प्रत्यक्ष देखे हुए, और दृष्टानुश्रविक, दृष्ट अनुश्रविक, और जो अनुश्रविक अनुश्रवण किए हुए, सुने हुए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों से देखे नहीं मात्र सिर्फ सुने हुए हैं, ऐसे अनुश्रविक विषय, दृष्टानुश्रविक विषय, ऐसे विषयों में वितृष्णस्य यानी तृष्णा का अभाव होना, तृष्णा विरहित होना, ऐसी जो चित्त की वशीकार संज्ञा यानी वशीकार नामक अवस्था होती है, जो चित्त अपने वश में किया होता है, वह वशीकार नामक चित्त की अवस्था, वह वैराग्यम, वह वैराग्य कहलाती है। इसी सूत्र को सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने ब्रह्म विज्ञा शास्त्र में इहामूत्र फल उपभोग विरागो वैराग्यम इस तरह से बतलाया हुआ है। इह अमूत्र फल उपभोग विरागो, इह यानी इस धरातल पर, पृथ्वी लोक में जो सुख फल रहते हैं वह दृष्ट रहते हैं, यानी प्रत्यक्ष आंखों से देखे हुए रहते हैं। और अमूत्र यानी जहां मलमूत्र आदि क्रियाओं का विसर्जन नहीं किया जाता, ऐसे परलोक देवी देवताओं के लोक को अमूत्र लोक कहा जाता है। तो वहां के सुख फल उपभोग वह अनुश्रविक यानी श्रवण किए हुए रहते हैं, वेद पुराण आदि शास्त्रों के जरिए, प्रत्यक्ष देखे नहीं रहते, वह श्रवण किए हुए रहते। तो उन दोनों भी, यह लोक के देखे हुए और अमूत्र लोक के सुने हुए सुख फलों के उपभोग में विराग यानी राग विरहित हो जाना, राग का विनष्ट हो जाना, इसको वैराग्यम, वैराग्य कहा गया है। अब दृष्टानुश्रविक, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष जो देखे हुए है, वह अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस पृथ्वी लोक के समस्त भोगों का समावेश यह दृष्ट इस शब्द में किया जाता है। और जो प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंतःकरण के द्वारा भी वह प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं किए जाते, और जिनका बड़प्पन वेद पुराणादि शास्त्रों में और उनके जो दृष्टा ऋषि मुनि हैं
उनके भोगों के अनुभव करने वाले पुरुषों से वह जो सुनी गई बातें होती है, ऐसे भोग्य विषयों का समावेश अनुश्रविक इस शब्द में किया जाता है, जो अनुश्रविक यानी अनुश्रवण किया हुआ रहता है। और इन दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई रुचि, उनकी चाह नहीं रहती, जब उनको प्राप्त करने की इच्छा सर्वथा विनष्ट हो जाती है, ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक विशेष अवस्था है वह वैराग्य कही जाती है। और यह जो वैराग्य है यह अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य यह साधना में दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक अनुरत रहने से आता है, इसलिए अपर वैराग्य कहा गया है। यानी यह स्वाभाविक वैराग्य नहीं। इह और पारलौकिक सुख उपभोगों के संबंध में जो पहले तृष्णा थी यानी राग था, अनुराग था, प्रीति थी, उसी से जब द्वेष, घृणा, उद्वेग, चिंता, तनाव, भय आदि अपप्रवृत्तियां महसूस होती है, उनसे उपराम पाने के लिए यह दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक साधना करने से प्राप्त होता है, इसलिए इसे अपर वैराग्य कहा गया है। और जो पर वैराग्य है उसके बारे में फिर अगले सूत्र में बतलाते हैं। जो सहज स्वाभाविक अवस्था होती है,